नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर। आप यहां पर देख सकते हो 29 जुलाई 2025 में जो आप लोगों के सीबीटी परीक्षा यानी कि जब मेन परीक्षा हुआ था उसमें जो है ये पेपर पूछा गया। और मैं आपको पता ही है साथियों कि यहाँ पर मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हल करा रहा हूँ। बाकी अगर आप मेरे भाई कंप्लीट क्लास देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में क्लास मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 29 जुलाई 2025 में 9 बजे से 11 बजे के बीच में जो सीबीटी परीक्षा आपकी कंप्लीट कराई गई थी, तो उसमें जो है इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में जो ट्रेड थ्योरी के जो भी छात्र हों जिनका ट्रेड थ्योरी में बैक लगा है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ में साथियों आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है क्लास को जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल सके और अपना पढ़ाई कर सके। और इस क्लास का पीडीएफ आपको मेरे भाई टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे मिल जाएगा, वहां से जो है आप लोग डाउनलोड करके भी पढ़ाई कर सकते हो। तो सबसे पहले साथियों आप यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए किसी भी प्रश्न को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट होता है मेरे भाई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कर रखा है कि जर्मेनियम की पहला प्रश्न कर रखा है कि जर्मेनियम की तुलना में अधिकांश अर्धचालक उपकरण सिलिकॉन द्वारा क्यों बनाए जाते हैं। जर्मेनियम की तुलना में अधिकांश अर्धचालक उपकरण सिलिकॉन द्वारा क्यों बनाए जाते हैं। उच्च तापी चालकता, उच्च बाधा वोल्टेज के लिए। किसके लिए? उच्च बाधा वोल्टेज के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा और आप यहाँ पर जब प्रश्न देखेंगे मेरा भाई मैक्सिमम प्रश्न जो है आपको यहाँ पर रिपीटेड प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर कह रखा है कि गति नियंत्रण की कौन सी विधि 3 फेज मोटर में 2 या अधिक निश्चित सिंक्रोनस स्पीड दे सकती है। तो रोटर री ओस्टेड कंट्रोल द्वारा या आरोपित आवृत्ति बदलकर। इसमें हम क्या करते हैं स्टेटर पोल्स की संख्या को जो है क्या करते हैं बदल देते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि छोटे केबल फैन के लिए किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई और ये भी प्रश्न काफ़ी रिपीट हो चुका है। छोटे टेबल फैन के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम किसका उपयोग करते हैं सेटेड पोल मोटर का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है। पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है। तो यहाँ पर जो है प्रमुख अगर हम नुकसान की बात करते हैं प्रदूषण का असर ज़्यादा होता है। प्रदूषण का असर कहाँ से ज़्यादा हो जाएगा। पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फायदा है। भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फायदा है। अगर हम फायदे की बात करें बिजली गिरने से होने वाले खतरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। दोष आसानी से जो है पता लगाया जा सकता है। जी हाँ, दोष जो है हम बड़े आसानी से जो है यहाँ पर पता लगा सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि सर्किट में दिखाए गए टेस्ट का नाम क्या है। ये जो सर्किट आपको यहाँ पर दिखाया गया है इस सर्किट का टेस्ट किसके लिए किया गया है यही जो है आपसे पूछ रखा है। और ये प्रश्न मेरे भाई आपको मैंने ऑलरेडी करा भी चुका हूं। तो ये जो है आपका ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट के द्वारा जो है हम क्या कर रहे हैं चेकिंग कर रहे हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग निरंतर गति से ड्राइव करने के लिए किया जाता है। तो हम किससे करते हैं डीसी शंट मोटर से करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है स्लिप्ड फेज मोटर के स्टेटर में कितनी वाइंडिंग होती है। स्लिप्ड फेज मोटर के स्टेटर में कितनी वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर कितने होते हैं टोटल 2 होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि एक तरंग घायल 6 ध्रुव डीसी मोटर में कितने समांतर पथ होंगे। कितने समांतर पथ होंगे। तो टोटल आपके 2 समांतर पथ होंगे। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है कि पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है। पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से जो है बचा जाता है। तो किससे हम बचते हैं सेंसर से जो है बचा जाता है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि 3 फेज की
स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है? तो इंडक्शन मोटर की आवृत्ति की अगर हम बात करें, आवृत्ति के बराबर हो, आवृत्ति के जो है बराबर होता है। ये भी प्रश्न मैंने आपको करा भी चुका हूं मेरे भाई। आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कर रखा है कि अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है, यानी कि रीड किया जाता है ना। तो यहाँ पर किलोवाट घंटा से हम क्या करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने कैरेक्टर हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने कैरेक्टर हैं? तो कुल कितने कैरेक्टर होते हैं? कुल आपके 16 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि स्वचालित स्टेप्स वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? तो यहाँ पर जो है टेलीविजन में जो है हम लोग बड़े आसानी से करते हैं स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है। चित्र में दिखाए गए कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सहायक उपकरण का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीवीटी परीक्षा के लिए। आपने देखा होगा इसको जो है हम क्या करते हैं, केबल को जो है यहाँ पर एक तरीके से बैंडिंग में बांधने के लिए भी हम इसका उपयोग कर लेते हैं। ये जो है आपका क्या है? केबल बैंडिंग स्ट्रैप और बटन। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। चित्र में दिखाए गए यक्ष के रूप में चिन्हित डीसी ड्राइव के भाग का नाम क्या है? चित्र में दिखाए गए यक्ष के रूप में चिन्हित डीसी ड्राइव के भाग का नाम क्या है? अगर हम ड्राइव के भाग के नाम की बात करें मेरे भाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मेन ड्राइव असेंबली हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। चित्र में दिखाए अनुसार टेस्ट का नाम क्या है? चित्र में दिखाए अनुसार टेस्ट का नाम पूछ रखा है। अगर हम टेस्ट की नाम की बात करें मेरे भाई, तो ये जो टेस्टिंग किया जा रहा है ये जो है इंसुलेशन रजिस्टर्ड टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये आप लोग अपने वर्कशॉप में भी देखे होंगे। अगर आप अपने ITI में गए होंगे तो वहाँ पर आपको जो है प्रैक्टिकल करके इसको दिखाया भी गया होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर रजिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं? LDR का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दर्शाए गए AC सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? यहाँ पर AC सिंगल फेज मोटर दिखाया गया। इसका अगर हम नाम की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? वेरिएबल रिलेक्टेस स्टेपर मोटर है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? गतिशील रूप से प्रेरित EMF के लिए सूत्र क्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, BLV साइन थीटा है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। चित्र में दर्शाए अनुसार OH लाइनों में प्रयुक्त इंसुलेटर का नाम क्या है? चित्र में दर्शाए अनुसार OH लाइन में प्रयुक्त इंसुलेटर का नाम क्या है? यहाँ पर नाम पूछ रखा है। तो अगर हम इंसुलेटर के नाम की बात करें तो ये आपका क्या है? साइकिल इंसुलेटर है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हम शंट जनरेटर का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? अगर हम पीवीसी चैनल के उपयोग के बारे में बात करें तो ये जो है क्या है आपका बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए जो है रास्ता होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? मुख्य अनुप्रयोग की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है आपका? कर रखा है कि सर्किट में दर्शाए गए कन्वर्टर का नाम क्या है? सर्किट में दर्शाए गए कन्वर्टर का नाम की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को जो है दर्शाया गया। आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। SF6 सर्किट ब्रेकर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं? सल्फर हेक्साफ्लोराइड का जो है उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये जो है फेरो रेसोनेंट सिद्धांत पे जो है कार्य करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कर रखा है कि कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रिपीटिव प्लस वेव फॉर्म आउटपुट उत्पन्न करता है। तो इसमें जो है स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है उत्पन्न करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई यहाँ पर आपका क्या कर रखा है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउड रोटर में क्यों फिट किया जाता है। तो आउट रोटर में क्यों फिट किया जाता है, इसलिए फिट किया जाता है कि ये उच्च स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क पाने के लिए जो है ऐसा किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और अगले प्रश्न को करने से पहले मेरे भाई आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, है ना, कि जो भी साथी अभी तक क्लास को लाइक न किए हों क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और साथ में जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों मेरे भाई चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में अपने मित्र के पास जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ मेरे भाई टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहां पर जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे के प्रश्न को करते हैं। ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार के सेंसिंग यूनिट कार्यरत है। तो यहाँ पर जो है कौन स्पीड सेंसिंग जो है कार्यरत होता है। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों। तो यहाँ पर जो है ये शोर रहित ऑपरेशन होता है ना। तो यहाँ पर इस प्रश्न को मैंने ऑलरेडी करा भी चुका हूँ मेरे भाई, है ना। तो ये क्या करता है, ज़्यादा साउंड नहीं करता, तो ये शोर रहित ऑपरेशन होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न को मेरे भाई ऑलरेडी मैंने आपको करा भी चुका हूं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है। इनपुट एसी वोल्टेज 24 है, तो इसमें जो है 10.8 वोल्ट होगा। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि बैंडिंग का नाम क्या है। ये जो बैंडिंग आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इस बैंडिंग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम इस बैंडिंग के नाम की बात करें तो ये आपका क्या है, स्कैनिंग बैंडिंग के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य होता है। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य होता है। तो ये क्या करता है, स्टार से जो है डेल्टा में जो है बदलता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि 2 पोल 24 स्लॉट और 12 कॉइल वाले 3 फेज मोटर के प्रति जोड़ी कॉइल की संख्या क्या है। तो टोटल आपके 4 होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि यदि ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर का टाइम डिले रील शुरू होने के बाद भी बंद स्थिति हो तो क्या होगा। तो इसमें जो है मोटर केवल स्टार में चलती है। यदि ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर का टाइम डिले रिले शुरू होने के बाद भी बंद स्थिति में हो तो क्या होगा। तो वहां पर जो है मोटर केवल स्टार में चलेगी। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रखा है कि अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन की गणना करने के लिए फार्मूला का उपयोग किया जाता है। किस फार्मूले का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस फार्मूले के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता भी चुका हूँ, VNL माइनस VFL बटे FL इंटू 100। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। तो ये तो रहा मेरे भाई, जैसे कि अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो आप लोगों को पता ही है कि ट्रेड से जो है आपके 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है 6 प्रश्न जो है आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से, और 6 ही प्रश्न आपके जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाते हैं। तो आइए हम
वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के बारे में बात करते हैं। और आप लोग जो है थोड़ा सा क्लास को शेयर कीजिएगा मेरे भाई। और आप देखेंगे मेरे भाई जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है ये ज़्यादातर रिपीटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या रखा है कि एसपी का विस्तृत रूप क्या है। तो एसपी का विस्तृत रूप की अगर हम बात करें तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि 14x प्लस, इस प्रश्न को मेरे भाई मैं आपको करा चुका हूँ, इसका आंसर आपका सी बन जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि उसी प्रश्न को बार बार कराया जाए। यहाँ पर देखिए कर रखा है साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाए। प्रिंसिपल का मतलब मेरे भाई मूलधन की बात की गई है, तो यहाँ पर हम पी से जो है डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न करें, इस प्रश्न को भी मैं आपको करा चुका हूँ, ए घाते एम बटे ए घाते एन, है ना। तो यहाँ पर ए घाते एम माइनस एन हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है, डी एल से हम दर्शाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कह रखा है कि साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है। तो वर्ष को हम एन से दर्शाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अब देखिए साथियों, आपको पता ही है कि 6 प्रश्न आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन से होंगे, तो 6 ही प्रश्न आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता ही साथियों कि यहाँ पर अगर हम बात करें, चाहे आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन की बात करें, चाहे आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें, तो आप लोग देखे होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग और जो है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन अगर आपने 1-2 सेट कर लिया तो वही प्रश्न जो है बार बार यहाँ पर एनसीवीटी बोर्ड जो है उठाकर पूछ रही है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पूछ रखा है कि बॉल पिन हैमर कौन सा है। यहाँ पर जो है 4 चित्र दिए गए हैं। अब आपको जो है बॉल पिन हैमर को पहचानना है। तो ये जो है आपका बॉल पिन हैमर है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा बॉल की आकृति का होता है, नीचे आपका सपाट होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है कि फोटो डायोड कौन सा है। यहाँ फोटो डायोड का जो है नाम पूछा है कि ये जो है कौन सा प्रतीक फोटो डायोड को जो है यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम प्रदर्शित करने की बात करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर ए ही बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या रखा है कि कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है। कौन सा डीसी मोटर का जो है प्रतीक है। डीसी मोटर के प्रतीक के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, नोज प्लायर्स कौन सा है। नोज प्लायर्स का मतलब यही होता है मेरे भाई जिसका नुकीला भाग जो है बाहर की तरफ ज़्यादा निकला हो, वही आपका नोज प्लायर होता है। और इसकी कार्य क्या है, किस लिए उपयोग किया जाता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी मेरे भाई क्लास में एक्सप्लेन करके मैंने आपको समझा दिया है। उस क्लास को आप देख भी सकते हो। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था और आज भी कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और आप लोगों को पता है कि टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है और यही प्रश्न जो है आप लोगों के परीक्षा में जो है देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि AC वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाले स्टैटिक मशीन कौन सी है। AC वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी होती है। तो कौन सा होता है, आपका ट्रांसफार्मर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है, दिए गए चित्र में स्विच को पहचाने। दिए गए चित्र में स्विच को पहचाने। अगर हम स्विच को पहचानने की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, टम्बलर स्विच हो जाएगा। क्या, टम्बलर स्विच। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आपका यहाँ पर जो है मैंने आपको ट्रेड थ्योरी, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में ट्रेड थ्योरी में बैक लगा था, तो उनके लिए यहाँ पर मैंने टोटल आपके जो है ट्रेड थ्योरी का जो है पूरा प्रश्न अटेम्प्ट करा दिया। अब बात आती है आपके इम्प्लीमेंटेबिलिटी स्किल का, तो उसे भी मैं आपको यहाँ पर हल करा दूंगा। सबसे पहले तो साथियों आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और साथ में
इस क्लास का पीडीएफ मेरे भाई आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश में मिल जाएगा। वहां से जो है आप लोग डाउनलोड करके भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय